नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, क्योंकि इस टॉपिक पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। काफ़ी कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि सर आप जो टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं वो लंबे समय के लिए बनाते हैं कि आप कोई एसआईपी स्टार्ट कीजिए, उसको 15 साल चलाइए, 20 साल चलाइए, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन सर हम 5 से 10 साल के तक अगर एसआईपी को चलाना चाहते हैं तो कौन से फंड्स हमारे लिए बढ़िया रहेंगे? क्योंकि इतना तो हम लोग अब जान चुके हैं कि लंबे समय में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो जो मार्केट का उतार चढ़ाव है उसको देखते हुए हमें बेहतर रिटर्न्स मिल जाते हैं, क्योंकि लंबे समय में मार्केट के उतार चढ़ाव से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमारा होराइजन कम है, हम 5 साल से लेकर 10 साल के आसपास अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसआईपी के थ्रू, तो हम किन प्लान्स में निवेश कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, इसीलिए म्यूचुअल फंड्स में इतने सारे प्लान्स हमें दिए गए हैं। अगर सभी प्लान्स सभी कैटेगरी के लिए लागू हो जाते तो इतने सारे प्लान्स बनाने की ज़रूरत ही ना होती। इसीलिए तो इतने सारे इसमें प्लान्स बनाए गए हैं, इतनी सारी स्कीम्स हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर हमारा जो टाइम है वो 5 से 10 साल के लिए है तो कौन से फंड्स हमारे लिए बढ़िया हो सकते हैं, इस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अभी से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो टाइम है इन्वेस्टमेंट का वो 5 से 10 साल के लिए है। इस बीच में हम देख सकते हैं हमारे जो कैटेगरीज हैं, जो कैटेगरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपके लिए लार्ज कैप कैटेगरी बेहतर हो सकती है, आपके लिए हाइब्रिड कैटेगरी बेहतर हो सकती है, आपके लिए मिड कैप हो सकती है और फ्लेक्सी कैप हो सकती है। अब यही कैटेगरीज आपके लिए ज़्यादा बेहतर क्यों हो सकती है, उसको समझिए। अब लार्ज कैप कैटेगरी है। लार्ज कैप कैटेगरी अपना मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में ही निवेश करती है। लार्ज कैप स्टॉक्स यानी कि इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स, तो यहाँ आपका पैसा सेफ रहता है। हाइब्रिड फंड्स, अब हाइब्रिड फंड्स हमारे पैसे को डेट में भी निवेश करते हैं यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, और हमारे पैसे को ये इक्विटी में भी निवेश करते हैं यानी कि स्टॉक मार्केट में। तो एक कॉम्बिनेशन मिलता है और बेहतर रिटर्न्स के साथ साथ हमें सेफ्टी भी मिलती है। अगर आप 5 साल से भी कम समय के लिए पैसे को निवेश करना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड फंड्स को तब भी चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मिड कैप कैटेगरी। अगर आप 8 से 10 साल तक जा रहे हैं अपने पैसे को निवेश करने के लिए, क्योंकि यहाँ मैंने होराइजन 10 साल तक रखा है, अगर आप 8 से 10 साल तक जा रहे हैं तो आप मिड कैप कैटेगरी को रख सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी बहुत शानदार कैटेगरी है, स्मॉल कैप से कम वोलेटाइल है और लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न्स बना कर देती है। तो एक अच्छा खासा यहाँ हमें बेहतर रिटर्न्स के साथ साथ थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी मिलती है। तो ये कैटेगरी बड़ी शानदार है अगर आपका टाइम पीरियड 8 साल से ज़्यादा है। बाकी एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ भी फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से वो मार्केट कंडीशन को देखते हुए अपने एलोकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये भी कैटेगरी हमें कम समय में बेहतर रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। आगे बढ़ते हैं, एक एक कैटेगरी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। देखिए, लार्ज कैप कैटेगरी। लार्ज कैप कैटेगरी के औसत रिटर्न्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। लगभग 15-16% के रिटर्न्स हमें यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। मिनिमम 80% निवेश कहाँ करेगी? इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में ये कैटेगरी निवेश करेगी। मिनिमम 80% पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में। बड़ी कंपनियां, बड़े स्टॉक्स, कम रिस्क, इसीलिए ये कैटेगरी कम समय के लिए काफ़ी बेहतर हो सकती है। क्योंकि जब बड़ी कंपनीज की बात आती है तो वहाँ रिटर्न्स भले ही थोड़े कम हो लेकिन स्टेबिलिटी हमें मिलती है। वो कंपनीज ना तो बहुत तेज़ी से भागती हैं और ना ही बहुत तेज़ी से गिरती हैं। इसीलिए 5 साल के आसपास के समय के लिए लार्ज कैप कैटेगरी हमारे लिए अच्छी साबित हो सकती है। देखिए, एग्जांपल के लिए आप निपॉन इंडिया को रख सकते हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड काफ़ी बढ़िया फंड है, काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स पास्ट में रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद 17 से 18% तक के रिटर्न्स इस कैटेगरी ने बनाकर दिए हैं इस फंड ने। HDFC टॉप 100 फंड, ये भी काफ़ी बढ़िया फंड है, और SBI का ब्लू चिप फंड, ये भी काफ़ी बढ़िया फंड है इस कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हाइब्रिड कैटेगरी में। देखिए, डेट प्लस स्टॉक्स यानी कि इक्विटी में हमारे पैसे को ये निवेश करेगी। डेट प्लस इक्विटी, डेट का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो यहाँ जो रिटर्न्स है लगभग 14 से 15% तक के देखने को मिल सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप हाइब्रिड कैटेगरी की कौन सी सब कैटेगरी में पैसे को निवेश करते हैं, क्योंकि यहाँ आपको एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी भी मिलेगी और यहाँ आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी भी मिलेगी। अगर आप बहुत सेफ साइड निवेश करना चाहते हैं तब आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में निवेश कर सकते हैं। यहाँ आपका पैसा, ज़्यादा पोर्शन आपके पैसे का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रहेगा, तो यहाँ रिस्क और भी कम होगा। अगर आप थोड़े से रिटर्न्स को बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क आप लेना चाहते हैं, तो एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी आपके लिए बेहतर हो सकती है। यहाँ भी आपके पैसे का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में
ज़रूर रखा जाएगा। रिटर्न्स 14 से 15% के आसपास के देखने को आपको मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली कैटेगरी आ जाती है मिड कैप कैटेगरी। लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स और स्मॉल कैप के मुकाबले कम वॉलेटिलिटी इस कैटेगरी की पहचान है। 18 से 20% की औसत रिटर्न्स ये कैटेगरी अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर कर रही है। मिनिमम 65% का निवेश उन कंपनीज के स्टॉक्स में जाएगा जो रैंकिंग वाइज 101 से लेकर 250 तक आते हैं। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। कंपनियों की जो रैंकिंग है वो काफ़ी शानदार है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोटी कंपनियों में पैसा जा रहा है। तो ये कैटेगरी काफ़ी शानदार है। लेकिन अगर आप 8 साल से ज़्यादा समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो, क्योंकि थोड़ी सी ऊपर वाले जो फंड्स थे उनके मुकाबले तो थोड़ी सी ये रिस्की है, लेकिन रिटर्न्स भी शानदार है। देखिए एग्जांपल आप देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, काफ़ी शानदार फंड है, काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स भी बना रहा है। SBI, HDFC, कोटक, क्वांट, काफ़ी शानदार ये फंड्स हैं, काफ़ी शानदार रिटर्न्स इनके हमने अभी बनते हुए अपने इन्वेस्टर को इन फंड्स ने बनाकर दिए हैं, हमने देखे हैं। काफ़ी शानदार फंड्स इन कैटेगरीज ने बनाए हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अब ये कैटेगरी इन सब कैटेगरीज के मुकाबले थोड़ी सी अलग है। कारण क्या है, यहाँ फंड मैनेजर के पास कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे कि आपने मिड कैप में देखा मिनिमम 65% पैसा मिड कैप स्टॉक्स में ही निवेश करना है, तो यहाँ ऐसी बाउंडेशन नहीं है। यहाँ फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन को देखते हुए अपने एलोकेशन को चेंज कर सकते हैं। वो चाहे तो लार्ज कैप को बढ़ा दें, चाहे तो मिड कैप को बढ़ा दें और चाहे तो स्मॉल कैप को वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखने में यही आया कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर लार्ज कैप में एलोकेशन हमेशा ज़्यादा रखते हैं। कारण है कि आपके रिस्क को यहाँ कम करने की कोशिश की जाती है और आपके रिटर्न्स को थोड़ा सा एनहेंस किया जाता है। इसलिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को भी आप 10 साल तक अगर निवेश कर रहे हैं पैसे को, तो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। कारण है कि यहाँ लार्ज कैप में एलोकेशन आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। इस वजह से ये कैटेगरी थोड़ी सी कम वोलेटाइल हो जाएगी। रिटर्न्स, यहाँ भी रिटर्न्स आपको लगभग 18 से 20% के आसपास के देखने को मिल सकते हैं। बाकी फंड्स की बात करूँ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड काफ़ी बेहतरीन फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। HDFC का ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है ये भी काफ़ी बेहतरीन है और क्वांट फ्लेक्सी कैप भी काफ़ी बेहतरीन फंड है। इस कैटेगरी में ये फंड्स हैं, काफ़ी बेहतर रिटर्न्स इन्होंने जनरेट किए हैं। तो दोस्तों ये कुछ फंड्स थे जिसमें अगर आप 5 से 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इन कैटेगरीज को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और बेहतर रिटर्न्स आप फ्यूचर में जनरेट कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि कितने रिटर्न्स फ्यूचर में बनाए जा सकते हैं। डायरेक्टली SIP कैलकुलेटर का यहाँ यूज़ करेंगे। अगर आप 5,000 रुपये महीना की SIP करते हैं, मैं मानकर चलता हूँ फ्लेक्सी कैप या मिड कैप कैटेगरी में आप अगर करते हैं, 18% के रिटर्न्स भी आपको मिल जाते हैं अगले 10 साल में। कैलकुलेट करते हैं, टोटल निवेश 6 लाख रुपए का हो जाएगा और 6 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर 16,81,000 रुपए तक आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ा सा लंबे समय के लिए निवेश करेंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, चलिए देखिए, अगर आप 10 साल की जगह 15 साल निवेश करते हैं तो वैल्यू 46 लाख बन जाएगी। अगर आप 20 साल तक निवेश करते हैं तो 1.2 करोड़ रुपए भी वैल्यू बन सकती है और अगर आप इसको 25 साल निवेश करते हैं तो 2.9 करोड़ रुपए तक की भी वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है केवल 5,000 रुपये प्रति माह की SIP से। तो दोस्तों ये सब पावर होती है दोस्तों कंपाउंडिंग की। जितने ज़्यादा समय के लिए आप निवेश करेंगे, डिसिप्लिन में आप निवेश कीजिए, कंटिन्यूसली करते रहिए जब तक आपका टारगेट नहीं नज़दीक आ जाता। देखिए कंपाउंडिंग को तोड़ना नहीं है। मान लीजिए आपने कोई SIP स्टार्ट की है, 5,000 रुपये महीना की SIP आप चला रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू चलाइए डिसिप्लिन में। मान लीजिए आपकी कोई डेट है, 5 तारीख को आपकी SIP आपके अकाउंट से डिडक्ट होनी है। कोशिश कीजिए कि हर महीने 5 तारीख को आपकी SIP ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि आपकी कोई SIP स्किप हो, कोई भी इंस्टॉलमेंट आपकी स्किप नहीं होनी चाहिए। आप इसको डिसिप्लिन में इन्वेस्ट करते रहिए। देखिए लॉन्ग टर्म में आपको कितनी बढ़िया ये वेल्थ बना कर देगी। अगर आप SIP को जल्दी बंद कर देंगे तो फ्यूचर में ज़्यादा पैसा तो नहीं मिलेगा, एक चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी और वो मिलेगा पछतावा। पछतावा आपको ना करना पड़े, इसीलिए डिसिप्लिन में इन्वेस्टमेंट करते रहिए, लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ से मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि अगर आप 10 साल तक अपने SIP को स्टार्ट करना चाहते हैं तो किन कैटेगरीज में आप निवेश कर सकते हैं, कहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स
मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आए हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।